दुबई में बैठे सुल्तान मिर्जा को कानपुर पुलिस ने दी बड़ी चोट, हिला डाला सारा साम्राज्य। करोड़ों के खेल में अब बैंक के अंदर तक पहुंची जांच, एक एक कर खुल रहे बड़े राज। 250 करोड़ की साइबर ठगी में पुलिस के हाथ लगा सुराग, बैंक मैनेजर को किया गिरफ्तार। फर्जी खाते, करोड़ों का लेन देन, आखिर कितना बड़ा था सुल्तान का नेटवर्क, जानिए। कानपुर से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सबको हैरान कर दिया है, क्योंकि 250 करोड़ रुपए की साइबर ठगी की कहानी अब हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। क्योंकि जिस नेटवर्क का नाम अब तक सिर्फ साइबर अपराध और फर्जी खातों से जुड़ा रहा था, अब उसकी जड़ें सीधे बैंकिंग सिस्टम तक पहुंचती दिखाई दे रही हैं। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब पुलिस ने एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के रिलेशन मैनेजर मुकेश झा को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि कोई सामान्य बैंक कर्मचारी नहीं था, बल्कि सुल्तान मिर्जा के नेटवर्क का अहम हिस्सा बन चुका था। अब गिरफ्तारी के बाद पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया है और सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सुल्तान मिर्जा का ये नेटवर्क कितना बड़ा था। दरअसल पुलिस जांच के मुताबिक साइबर ठग पहले लोगों को झांसे में लेकर उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड और दूसरे दस्तावेज हासिल करते थे। इसके बाद उन्होंने दस्तावेज के आधार पर फर्में तैयार की जाती थी। जब फर्म तैयार हो जाती थी तो बैंक खाते खुलवाए जाते थे। आरोप है कि इन खातों में खुलवाने से मुकेश झा की अहम भूमिका। विमलेश जनरल स्टोर, अर्जुन नमकीन भंडार और राज कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे नामों से खाते खोले गए हैं और फिर उन्हीं खातों के जरिए करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है। जांच एजेंसियों का मानना है कि साइबर ठगी से जुटाई गई रकम को इन्हीं खातों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये खेल केवल खाते खोलने तक सीमित नहीं था। पुलिस का दावा है कि कई खातों की लेन देन सीमा के करोड़ों रुपए तक बढ़ाई गई थी। इसके बाद डिजिटल अरेस्ट, निवेश का नाम पर ठगी और अन्य साइबर अपराध के आने वाली रकम को इन्हीं खातों में डाला जाता था। जांच में यह भी सामने आया है कि बड़े लेन देन पर नजर रखी जाती थी और किसी खाते पर शिकायत आने की स्थिति में रकम को दूसरे माध्यमों से निकालने की कोशिश की जाती थी। पुलिस के मुताबिक इस पूरे खेल में कमीशन का भी बड़ा रोल था। आरोप है कि बैंक कर्मचारियों को हर लेन देन पर 5 से 10% तक का हिस्सा मिलता था। मुकेश झा पर भी इसी तरह का कमीशन लेने का आरोप है। यही कारण है कि अब जांच केवल साइबर ठगों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि बैंकिंग चैनल और आर्थिक नेटवर्क की भी गहराई से पड़ताल की जा रही है। अब तक इस मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और कई अन्य लोगों की भूमिका पर भी जांच घेरे में है। लेकिन इस कहानी को सबसे चर्चित नाम सुल्तान मिर्जा का है। पुलिस जांच में बिहार मूल और कानपुर के गोविंद नगर निवासी अभय शुक्ला उर्फ सुल्तान मिर्जा को उस पूरे नेटवर्क का सरगना बताया जा रहा है। बताया गया है कि जब पुलिस ने कार्रवाई तेज की तो वो पहले नेपाल और फिर दुबई पहुंच गया। गिरफ्तार आरोपी के मोबाइल से उसके वीडियो और बातचीत से जुड़े कई सुराग भी मिले हैं। माना जा रहा है कि सुल्तान की गिरफ्तारी के बाद इस पूरे नेटवर्क के और भी बड़े राज सामने आ सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सुल्तान मिर्जा तक पुलिस जल्द पहुंच पाएगी, क्योंकि एक के बाद हो रहे गिरफ्तारियां साफ संकेत दे रहे हैं कि शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। सरगना पुलिस की गिरफ्त में आ गया है तो 250 करोड़ की इस ठगी के पीछे छिपी पूरी कहानी देश के सामने आ सकती है और आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी शेखर के साथ जहीर खान, जबरी न्यूज़ के लिए कानपुर।